डंकी को मैं थंबनेल में अनदर थ्री इडियट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी स्टार्टिंग बहुत ज्यादा उससे सिमिलर है और थ्री इडियट का इमोशन जैसा हमें इम्पैक्ट करता है वैसे ही इस फिल्म की इमोशन भी हिट करती है। तो मैं इसको अनदर थ्री इडियट बहुत ही पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ। जब इसके प्रमोशनल मटेरियल्स जैसे कि टीजर और ट्रेलर आया था वो हमें उस लेवल का लगा नहीं जिस हिसाब से बाकी ट्रेलर आ रहे थे, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट इस मूवी को लेकर जरा भी कम नहीं हुई। राजकुमार सर के जितने भी ट्रेलर्स आते हैं, अगर हम संजू पीकू को थोड़ा साइड कर दें, तो वो इसी तरीके के होते हैं जिसमें स्टोरी के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता, बहुत सारे मोन्टाजेस लगे होते हैं अलग अलग, लेकिन जो फिल्म चलती है ना भाई वो चलती है वर्ड ऑफ माउथ पे, उसकी कंटेंट पे, उसकी क्वालिटी पे। तो जैसे इसका ट्रेलर इनकी बाकी मूवी जैसा निकला, उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि एक कल्ट क्लासिक होने वाली है और इस फिल्म को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये कल्ट क्लासिक होने वाली है। राजकुमार सर की हर मूवी एक ऐसे टॉपिक के अराउंड होती है जो कि हर किसी के लिए बहुत ज्यादा फेमिलियर है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में डॉक्टर की डिग्री हो गई या फिर थ्री इडियट्स में एक इंजीनियरिंग की डिग्री, और वो ऐसे इमोशनल कोड्स को हिट करते हैं जो कि आपके साथ रेजोनेट करेगी ही करेगी। अब यहाँ पे डंकी हमारे लिए उतना फेमिलियर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी राजकुमार सर ऐसे इमोशनल कोड को टच करते हैं जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई, दिल टूटना हो गया, ज्यादा नहीं बताना, लेकिन वो जो इमोशन हिट करता है ना भाई वो आपको फील होगा। सेम थिंग अप्लाइज टू कॉमेडी। जब प्रमोशनल मटेरियल्स आया था तो इसके बहुत सारे जोक ना लैंड नहीं हुए थे क्योंकि हमें उसका सेटअप ही पता नहीं था, लेकिन जब हम मूवी में पूरे सेटअप के साथ जोक का लास्ट पंच लाइन सुनते हैं जो कि हमें ट्रेलर में दिखाया गया था, बहुत हंसी आती है। यहाँ पे जो हंसना हंसाना है उसको इस वे में मत लेना कि तुम एक कॉमेडी शो में बैठे हो और हंसते ही चले जा रहे हो। यहाँ पे इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, एक सॉफ्ट कॉमेडी टाइप है जहाँ पे थ्रू आउट द मूवी तुम्हारे मुंह पे कांस्टेंट स्माइल रहती है। तुम बुरी तरीके से हंसोगे नहीं लेकिन चुपचाप भी नहीं बैठ सकते। राजकुमार सर ने जो एक इमोशनल राइड बनाई है जहाँ पे एक कांस्टेंट स्माइल, फिर थोड़ा इमोशन, फिर थोड़ा आंखें नम करने वाली चीज, वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा एंगेज करके रखती है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी एक और कारण है जिससे स्क्रीन पे जो भी चल रहा होता है उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज्यादा पड़ता है। लेकिन विकी कौशल भाई व्हाट अ परफॉर्मर। इसका फर्स्ट हाफ कॉमेडी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, लेकिन विकी कौशल का कैरेक्टर और वो अपनी एक्टिंग से इसमें इतना बढ़िया इमोशन ऐड कर देते हैं कि पहले तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा हिट करती है। वो बंदा जिस तकलीफ में, जिस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तुम भाई उसके लिए फील करते हो। और दूसरा जो आगे आने वाली इमोशनल राइड है इससे भी कई ज्यादा उसके लिए तैयार कर देती है। तुम्हें इनकी परफॉर्मेंस देख के यकीन नहीं होगा कि यही बंदा है जिसने सरदार उद्धव में इतनी सीरियस परफॉर्मेंस और श्याम बहादुर में एक श्याम मानिकशॉ का कैरेक्टर निभाया है। फर्स्ट हाफ में विकी का कैरेक्टर और सेकंड हाफ में एसआरके का। शाहरुख सर और इमोशन बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। सेकंड हाफ में ऐसा लग रहा था कि राजकुमार सर बस उनको रोते हुए रिकॉर्ड करना चाहते हैं। हाँ, ये मेरी कंप्लेन नहीं थी, मैं तारीफ कर रहा हूँ। हिरानी सर के मूवीज के कैरेक्टर में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, एक क्वर्कीनेस होती है। कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, कितने भी मुश्किल हालात हो, वो एक ऐसा जुगाड़ लगा लेते हैं जिसको देख के तुम्हारे ऊपर स्माइल आ जाती है, मजा आ जाता है। ये इस फिल्म के अंदर भी कंटिन्यू होता है, भूलना मत। और खासकर एसआरके का कैरेक्टर हार्डी, वो जिस तरीके से अपने तिगड़म लगाता है ना, ये बहुत बढ़िया एक सिचुएशन कॉमेडी क्रिएट करते हैं। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को लिखा भी बहुत अच्छे से गया था और उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि किसी एक कैरेक्टर को साइडलाइन कर दिया है। जो पांच ही है ना, विकी, शाहरुख, तापसी और वो दोनों, हाँ, उन पांचों कैरेक्टर्स की हालात, उनकी जर्नी, वो क्यों लंदन जाना चाहते हैं, उनका गोल क्या है, क्या वो उसको अचीव कर पाते हैं कि नहीं, इन सभी चीजों को ना ये 3.25 घंटे की मूवी बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करती है। डंकी एक देश को छोड़ने वाला टॉपिक है जहाँ पे कोई एक बंदा अपने देश के सारे रिश्ते नाते छोड़ के एक अनजान देश में चला जाता है वहाँ अपना एक नया जीवन स्टार्ट करने। अब ये मूवी है बेसिकली उनके घर वापसी के ऊपर फोकस करती है और जो एक घर वापसी वाला इमोशन होता है ना कि आप बहुत सालों बाद अपने देश में वापस आए हो, अपने जमीन को छूना चाहते हो, राइटिंग, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, इन सब के साथ जो सॉन्ग से फीलिंग जगाने में काम करते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। दिलजीत पाजी, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, इनकी आवाज तुम्हारे अंदर वो इमोशन जगा देगी, यार मैं भी इंडिया वापस जाता हूँ, मैं भी अपने देश में वापस जाता हूँ। ये फीलिंग तुम्हें तब आएगी जबकि तुम इंडिया के अंदर ही बैठे हो। अब फिल्म में थोड़ी फ्लॉस की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा था इसकी स्टार्टिंग थ्री जैसे होती है, लेकिन उस स्टार्टिंग की वजह से ही फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो 80% प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन इस मूवी का जो कोर फोकस है वो है इसके कैरेक्टर का इमोशन और उसमें जरा भी कसर नहीं करती। और मैंने इसको 80% इसलिए बोला क्योंकि लास्ट 20% में जो क्लासिक राजकुमार हिरानी के क्लाइमैक्स आता है, वो नहीं कहते चेरी ऑन द केक, कि उसका काम करती है। ज्यादा इमोशन, थोड़ा सा फन और थोड़ा सा क्वर्कीनेस। यहाँ पे एसआरके और बबन सर की जो आवाजें हैं उनके साथ कुछ मॉड्यूलेशन की गई है जिसके यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये थे मेरे थॉट्स एसआरके की नई मूवी डंकी को लेके। तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में बता दो। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करो, अपने दोस्त का शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना।